नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल कम्यूटेक पर। और आज मेरे पास एक नई वीडियो है आपके लिए। ये है डेल लैटिट्यूड E5480 लैपटॉप। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं अपनी वीडियोस में आपको कुछ रिपेयर और ट्रबल शूटिंग टिप्स देता हूँ लैपटॉप और प्रिंटर्स के बारे में। तो इस वीडियो में मेरे पास डेल लैटिट्यूड E5480 लैपटॉप आया है। ये हमारे पास रिपेयर के लिए आया है और इसमें यूज़र की कंप्लेंट है कि लैपटॉप ऑन हो जाता है। ये ऑन हो गया है, उस पर डिस्प्ले भी आ जाता है और डिस्प्ले आने के बाद इसकी पूरी जो स्क्रीन है वो पूरा ब्लैकआउट हो जाती है। उसमें विंडोज़ लोडिंग की प्रॉब्लम बताई है। तो देखते हैं इसमें क्या है। ये डिस्प्ले आया है इसके अंदर और इस डिस्प्ले आने के बाद में इसमें विंडोज़ लोडिंग का एक्टिविटी जो है हमें दिखनी चाहिए, जो प्रोग्रेस है वो दिखनी चाहिए, जो कि हम नहीं देख पा रहे हैं। तो इसमें पहले ही मैं एक बार चेक कर चुका हूँ। इसमें आधा पौने घंटे बाद तक भी इसके अंदर यही रिस्पॉन्स रहता है, इसकी स्क्रीन ब्लैकआउट रहती है और कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। हम एक बार फिर से इसको स्विच ऑफ करते हैं। ये मैंने इसको स्विच ऑफ कर दिया है, ये स्विच ऑफ हो गया है, आप देख सकते हैं। ये स्विच ऑफ कर दिया है मैंने। अब मैं इसको दोबारा से स्विच ऑन करूँगा। यहाँ हमें डिस्प्ले भी मिलेगा और डिस्प्ले आने के बाद में हमारी विंडोज़ स्टार्ट होनी चाहिए। विंडोज़ का जो भी बिंदियाँ घूमती है इसके अंदर वो आना चाहिए, वो आइकन आना चाहिए, पर वो नहीं आ रहा है। तो ये स्क्रीन पूरी ब्लैकआउट हो जाती है। तो यूज़र की भी यही कंप्लेंट है कि इसमें विंडोज़ लोड नहीं हो रही है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको गाइड करूंगा स्टेप बाय स्टेप कि इस कंडीशन में, मतलब लैपटॉप अगर इस कंडीशन में है कि इसमें विंडोज़ लोड नहीं हो रही है और इसमें डिस्प्ले बराबर आ रहा है, इस बात का ध्यान रखना है। ये सिस्टम जो आप देख रहे हैं, ये डिस्प्ले बराबर आ रहा है इसके अंदर। इस कीबोर्ड में आप देख सकते हैं, इसमें कैप्स लॉक ऑन ऑफ हो रहा है, इसका मदरबोर्ड काम कर रहा है। ये सिस्टम हैंग नहीं हुआ है, पर जो इसमें एक्टिविटी है वो नहीं हो पा रही है। विंडोज़ जो लोड होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। तो उसी को हम ट्रबल शूट करेंगे और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा कि इस कंडीशन में आप लैपटॉप को सुधारने के लिए क्या कर सकते हो अपने हैंड पर। तो चलिए इसको देखते हैं। तो इस कंडीशन में हमारी हार्डवेयर की भी प्रॉब्लम हो सकती है और इसमें सॉफ्टवेयर का भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो हार्डवेयर का प्रॉब्लम क्या हो सकता है इसके अंदर? देखो, इसके अंदर इसकी रैम में डस्ट हो सकती है, जिससे कि फाइल्स प्रॉपर तरीके से ट्रांसफ़र नहीं हो पा रही है। या फिर जो इसकी स्टोरेज डिवाइस है, यानी कि जो हार्ड डिस्क है, उसके कनेक्टर्स में धूल मिट्टी हो सकती है, या फिर लूज कनेक्शन हो सकता है जिसकी वजह से वो रीड नहीं हो पा रही है, या फिर उसके अंदर जो है फाइल्स ट्रांसफ़र में दिक्कत आ रही है, रीड राइट में। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे पीछे से और इसकी रैम को और इसकी हार्ड डिस्क को, उसके जो कॉन्टैक्ट पिंस होती है उसको हम साफ करेंगे, साफ करके लगाएंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे दोबारा से कि इसमें कोई सुधार है या नहीं, कि प्रॉब्लम वहीं तक थी या फिर प्रॉब्लम कहीं और है। तो उसके लिए सबसे पहले हम इसको पीछे से ओपन कर लेंगे। इसका कवर खोलना पड़ेगा, जिसके लिए कुछ स्क्रू यहाँ लगे हुए हैं, ये आसानी से खुल जाएंगे। एक नॉर्मल सा स्क्रू ड्राइवर लेंगे और इसको हम ओपन कर लेंगे। मैं इसे फटाफट मैं आपको दिखाता हूँ कि हमें करना क्या है। आप यहाँ देखो, यहाँ से एक प्रॉपर लुक आप देख पाएंगे इसमें एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूँ। तो इसके सबसे पहले हम इसके स्क्रू खोलेंगे। और ये इसका लास्ट वाला स्क्रू, ठीक है। ये स्क्रू, ये भी है एक स्क्रू। सारे स्क्रू को अनस्क्रू करके हमें, यहाँ देखो एक हल्का सा पॉइंट दिख रहा है आपको, इस पे हम एक ओपनर से थोड़ा प्रेशर मारेंगे तो ये कवर ओपन हो जाएगा। ये मैं यहाँ से ओपन करता हूँ, ये देखा, ये कवर ओपन हो गया इसका।
इसका कवर है। तो अब यहाँ आप देख सकते हो इसके अंदर लगभग सारी चीज़ें बड़ी आसानी से बदली जा सकती है। यहाँ हमें जो काम करना है वो है ये रैम, दोनों रैम, और ये जो इसमें हार्ड डिस्क नहीं लगी है, इसमें एसएसडी लगी हुई है। तो सेम ही है, दोनों स्टोरेज डिवाइस ही होती है। तो हम इसके कॉन्टैक्ट को और ये रैम के कॉन्टैक्ट को साफ करेंगे। तो इनको हम एक एक करके क्लीन करेंगे और फिर वापस लगा देंगे। तो इसको निकालने से पहले, लेकिन कोई भी पार्ट को निकालने से पहले, सभी मदरबोर्ड से अटैच है और मदरबोर्ड में इस वक्त पावर है क्योंकि बैटरी इसके साथ कनेक्टेड है। तो हमें सबसे पहले बैटरी हटानी है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले इसकी बैटरी हटाता हूँ। बैटरी में एक स्क्रू लगा है इसमें, यहाँ कोई स्क्रू नहीं है। तो ये बैटरी यहाँ से निकल जाएगी और मैं इसे अलग कर लूँगा मदरबोर्ड से। अब ये मदरबोर्ड सेफ है। तो अब सबसे पहले हमें ये वाली रैम निकालेंगे, सबसे पहले इसकी वाली। तो लगभग साफ़ ही है, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत भी अगर डस्ट होता तो ये प्रॉब्लम करने के चांसेस होते हैं इसके, तो इसलिए हम इसको साफ़ कर लेंगे, फिर इसको वापस लगा देंगे, ठीक है। इसके लिए आप कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हो, रबड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और एक ये वाली रैम है, इसको भी हम थोड़ा सा इस तरह से साफ़ कर लेंगे। क्योंकि डिस्प्ले आ रहा है और सिस्टम हैंग नहीं हो रहा है, तो रैम पर डाउट तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक क्लीनिंग करने में कोई हर्ज नहीं है। जो मेन डाउट है वो एसएसडी या फिर जो भी इसकी हार्ड ड्राइव लगी होगी उस पर होता है कि अगर उसके कोई कॉन्टैक्ट लूज हो गया है या फिर उसमें डस्ट आ गया है या फिर वो कोराइड हो गई है, जंग आ गया उसके कॉन्टैक्ट में, तो वो प्रॉब्लम कर सकती है क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम उसी से लोड होना है। तो इसको हटाने के लिए एक स्क्रू लगा है इसमें छोटा सा, इसको हटाएंगे और इसको निकाल लेंगे। तो ये इसकी एसएसडी है। तो लगभग इसके भी कॉन्टैक्ट साफ ही है, तो डाउट तो नहीं है इसके ऊपर भी, लेकिन फिर भी हमें हार्डवेयर का पार्ट अवॉइड नहीं करना चाहिए। तो इसको भी हम वापस लगा देंगे। इसको ही मैं वापस लगा देता हूँ। चलिए, ये भी लग गई है। अब इसका जो है ये बैटरी को हम वापस लगाएंगे, पावर सोर्स इसकी, इसको वापस लगा देंगे। इसको जैसे हमने निकाला था वैसे ही इसको वापस लगा देंगे। ये बड़ा नाजुक मामला होता है कि अगर बाय चांस की बात है कि निकालने लगाने में कई कांटेक्ट कहीं का कहीं भिड़ गया तो अच्छा खासा नुकसान हो सकता है मदरबोर्ड में। तो बाकी सब तो ठीक ही है। तो अब इसका कवर लगा लेते हैं वापस। ऐसा कवर वापस लगा लेंगे हम और इसके स्क्रू भी वापस टाइट कर देंगे फटाफट। तो ये हमने इसके स्क्रू वापस लगा दिए, हमारा लैपटॉप वापस पैक हो गया है। अब हम इसे दोबारा से पावर ऑन करते हैं और देखते हमें कोई सुधार मिलता है या नहीं। इसको मैं ऑन करता हूँ। यहाँ हमारा डिस्प्ले आ गया है और अब इसमें विंडोज़ चलने का जो प्रोसेस होता है वो होना चाहिए अगर सब कुछ ठीक है तो यहाँ पर फिर से वही स्क्रीन पूरी ब्लैक है, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हुई है। और यहाँ देखो तो आपको डिस्प्ले दिखाई दे रहा है, यहाँ सिग्नल बन रहा है प्रॉपर तरीके से। तो इसका सिस्टम तो काम कर रहा है लेकिन इसमें डिस्प्ले जो है वो ब्लैकआउट हो जाता है और विंडोज़ का कोई लोगो नहीं नज़र आता। ठीक है, चलो। तो अभी हमारा हार्डवेयर का डाउट तो क्लियर है कि हमने हार्डवेयर क्लीन करके देख लिया सब। अब हम सॉफ्टवेयर की तरफ मूव करेंगे। मैं इसे बंद करता हूँ, तो बंद करता हूँ। इसे दबा के रखेंगे तो ये
फोर्सली बंद हो जाएगा। ठीक है, तो अब सॉफ्टवेयर की तरफ बढ़ने के लिए हमें चाहिए एक बूटेबल पेन ड्राइव। ठीक है, ये मेरी सेटअप की पेन ड्राइव है, विंडोज़ 10 की बूटेबल पेन ड्राइव है, सैनडिस्क की, ये सैनडिस्क की पेन ड्राइव। तो हम इसे प्लग इन करेंगे और इसको पावर ऑन करेंगे। पावर ऑन करके हमें इससे बूट कराना है। अब हम विंडोज़ का सेटअप रन करके देखेंगे कि विंडोज़ में ही प्रॉब्लम तो नहीं है कि खाली विंडोज़ की वजह से ही जो है विंडोज़ की फाइल्स क्रैश कर गई हो और वो बूट नहीं कर रहा है। तो हम इसको अब विंडोज़ इंस्टॉलेशन की तरफ बढ़ेंगे। तो हम इसे ऑन करते हैं और F12 का बटन आपने दबाना है। डेल के अंदर F12 का बटन जो है वो बूट की होती है। तो ये हमारी बूट की है। इसको सेटअप पर दबाने से आपको यहाँ पर सारे बूट ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो यहाँ आप देखोगे तो ये लीगेसी बूट भी है हमारे पास में और UEFI बूट भी है इसमें। तो इसके अंदर यहाँ देखोगे तो ये तो हमारी सैनडिस्क ये है हमारी पेन ड्राइव जिससे हमें बूट कराना। और ये जो है NGFF 2280 256 GB SSD, ये है हमारी SSD जो इसमें लगी हुई है। तो SSD तो डिटेक्ट हो रही है, तो लेकिन विंडोज़ की फाइल लोड नहीं हो रही है। तो हो सकता है विंडोज़ क्रैश कर गई हो, तो इस वजह से जो है विंडोज़ लोड नहीं हो रही है। तो हम इसको सैनडिस्क से बूट कराते हैं, पेन ड्राइव से बूट कराते हैं और हम इसे विंडोज़ का सेटअप रन कराएंगे। काफ़ी टाइम ले रहा है, इतना टाइम नहीं लेना चाहिए इसको। डिस्प्ले तो आ रहा है पर ये अभी भी ब्लैकआउट है। ठीक है, अब आया है इसमें। ये तो काफ़ी स्लो चल रहा है सिस्टम, जबकि इसे स्लो नहीं चलना चाहिए क्योंकि ये देखोगे तो ये एक कोर i5 सिस्टम है और 8th जनरेशन लैपटॉप है ये, जिसमें 8 GB रैम है और 256 GB SSD है। तो इसको स्लो तो नहीं चलना चाहिए। आमतौर पे सेटअप रन कराते हैं, फटाफट फाइल्स लोड होती है मेमोरी में और वो आगे बढ़ जाता है। पर ये जो है मतलब जनरल तरीके से जो चलना चाहिए लैपटॉप, उससे काफ़ी स्लो रिस्पॉन्स दे रहा है। अभी तक इसकी स्क्रीन ब्लैक ही है। अब आया है लोगो। ठीक है, ये हम नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ गए। यहाँ इसे नेक्स्ट करेंगे, इंस्टॉल नाउ करेंगे। ये सिंपल विंडोज़ इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है जो हम विंडोज़ इंस्टॉल करते वक्त करते हैं, सिंपल वही है। हम इसमें नई विंडोज़ ही इंस्टॉल कर रहे हैं। यूज़र का डेटा हमें कोई मतलब नहीं है, फ़िलहाल तो हमने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है डेटा की, इसलिए हमें कोई लाइबिलिटी नहीं है हमारी डेटा की। तो हम नेक्स्ट करते हैं और यहाँ हम सिलेक्ट करेंगे कस्टम इंस्टॉल। और कस्टम इंस्टॉल करने के बाद में यहाँ देखो, यहाँ तो कोई ड्राइव नहीं दिखा रहा है। यहाँ ड्राइव दिखानी चाहिए। यहाँ कह रहा है वी कुड नॉट फाइंड एनी ड्राइव्स टू गेट अ स्टोरेज ड्राइवर, क्लिक लोड ड्राइवर। लोड ड्राइवर क्या, विंडोज़ 10 में तो लोड ड्राइवर का कोई इश्यू आता ही नहीं है।
टू इंस्टॉल द डिवाइस फॉर इंस्टॉल मीडिया कंटेन दिस करेंगे हम कैंसिल, इसे हटाएंगे, रीस्कैन करके देखते हैं। नो साइन डिवाइस ड्राइवर फाउंड इन दिस। तो यहाँ देखा आपने, यहाँ जो है यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन दिखानी चाहिए उसे डिवाइस के बारे में। हमारी जो स्टोरेज डिवाइस है, चाहे वो हार्ड ड्राइव हो या एसएसडी हो या कोई और हम ड्राइव यूज़ कर रहे हो इसके लिए, तो यहाँ जिस पे हमें इंस्टॉलेशन करनी है, यहाँ पर इंस्टॉलेशन मतलब विंडोज़ जिसमें डालनी है उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ आती है। सेटअप अपने आप रीड करता है इसको और यहाँ पे हमें शो करता है कि भाई ये ड्राइव आपके पास अवेलेबल है, ये पार्टीशन अवेलेबल है और इस पे आप कर सकते हो, नहीं कर सकते हो इंस्टॉलेशन। इस तरह की जानकारी सेटअप हमें खुद प्रोवाइड करता है। पर यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ सब कुछ ब्लैंक है। यहाँ ड्राइव जो है रीड नहीं कर पा रही है। लेकिन अगर हम बूट ऑप्शन में देखते हैं तो वहाँ पर एसएसडी दिखा रही है, मतलब स्टोरेज डिवाइस हमारी दिखा रही है। तो यहाँ एक डाउटफुल केस होता है कि जो हमारी हार्ड डिस्क है या एसएसडी है उसका जो कंट्रोलर है, मतलब कि उसका जो कंट्रोल मैकेनिज्म है, जो भी उसकी तरीका है या जो चिप उसको कंट्रोल करती है, वो कंट्रोल चिप का सॉफ्टवेयर उड़ गया हो या फिर उसमें दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो अभी हम उस पर चर्चा तो नहीं कर रहे। तो फिलहाल हमें लैपटॉप रेडी करना है, तो उसके लिए हम इसको बंद करेंगे और हम इसकी ड्राइव को बदलेंगे। ठीक है, हम क्रॉस चेक करने के लिए इसकी ड्राइव को बदलेंगे। अब चाहे हार्ड डिस्क लगाओ या एसएसडी लगाओ, वो आपकी अपनी मर्जी है, क्योंकि इसमें दोनों चीज़ें लग जाती है। मतलब इस लैपटॉप में दोनों चीज़ लगाने का ऑप्शन आपको दिया गया है। तो यहाँ हम देखते हैं हमारे स्टॉक में क्या अवेलेबल है और क्या हम इसके लिए लगा सकते हैं। सबसे पहले तो इसका कवर ओपन करना है हमें। कवर वैसे ही ओपन करना है जैसे कि पहले किया था। सारे स्क्रूज खोलने हैं और उसके बाद में एक ओपनर लेके इस ओपनर से इसको पॉप अप कर देना है ऐसे। ये ठीक है, और ये कवर हमारा हो जाएगा बाहर। तो इसको तो हम अलग रख देते हैं। और मेरे पास कुछ ड्राइव्स है, ये तो पेन ड्राइव है। मेरे पास कोई ड्राइव्स है, ये है, एक ये है, एक ये है। तो इन दोनों में से दोनों ही ड्राइव लग सकती है। ये 2.5 इंचेस वाली है, तो इसमें भी आप देखोगे तो 2.5 इंचेस लगाने के लिए कि ये है दिया हुआ है, HDD लिखा हुआ है यहाँ पर। हाँ, देखोगे तो HDD लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है हमारे पास में कि ये जो है, ये जैक में लगाने के लिए जो इसका कनेक्टर होता है, वो कनेक्टर ही नहीं है इसके अंदर। इस लैपटॉप में कनेक्टर ही नहीं दिया हुआ है। हो सकता है होगा, वो कभी गुम हो गया होगा, कस्टमर का है, तो हमें नहीं पता। तो हमारे पास भी ये कनेक्टर नहीं है, तो क्या करेंगे, तो हमें या तो सेम ड्राइव लगानी पड़ेगी अब इसमें। तो हम पहले इसको हटा लेते हैं। तो इस ड्राइव को आप देखोगे तो ये है M.2 2280 इसका फॉर्म है। ये जो लेंथ है इसको 2280 का फॉर्म बोलते हैं। और 256 GB की SSD है और ये SATA 3 है, SATA 3 SSD, मतलब कि M.2 SATA 3 SSD बोलते हैं इसको। इसमें 2 कट होते हैं, एक लेफ्ट एक राइट। ठीक है, इसका जो एक्चुअल वो कनेक्टर है वो राइट साइड का कट वाला होता है, तो उसमें जो है ये लेफ़्ट कट नहीं होता, तो ये लेफ़्ट नहीं लग सकती है। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास ये ड्राइव तो है लेकिन ये है सिंगल कट वाली। देखोगे हमारे पास है सिंगल कट वाली। तो अब यहाँ आप देखोगे तो ये जो पोर्ट है ये है NVMe पोर्ट, ये क्योंकि इसके लेफ़्ट में कट है, लेफ़्ट में कट है। तो ये NVMe पोर्ट जो है दोनों SSDs को अडेप्ट कर सकता है। ये SATA को भी अडेप्ट कर सकता है और उसको भी अडेप्ट कर सकता है, आपका NVMe को। ठीक है, और बातों बातों में मैं भूल गया, ये इसको हटाने के लिए सबसे पहले हमें इसको हटाना होता है, पावर सोर्स को डिस्कनेक्ट करना होता है। सॉरी, मेरे से ही गलती हो गई।
तो इसको पहले हटा लेते हैं, इसको पहले हटा लो। ठीक है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके लिए हमारे पास फ़िलहाल तो ये वाली तो साटा वाली है, ये नॉर्मल ड्राइव है हमारे पास। मैं दिखा देता हूँ, ये साटा है ये साटा। ठीक है, वो ये नॉर्मल साटा है, 2.5 इंचज़ की स्पेस ये भी लग जाती है यहाँ पर, यहाँ ये ऐसे लग जाती, लेकिन इसका कनेक्टर नहीं है लगाने के लिए, तो ये नहीं लग सकती। तो हम इसके लिए दूसरी ड्राइव यूज़ करेंगे। तो दूसरी ड्राइव हमारे पास है ये वाली, ये है M.2 NVMe, ये है M.2 SATA। ठीक है, चलो तो ये तो होगी इसकी बात। इसको इसमें देखो क्या है हमारे पास, ये है हमारी M.2 NVMe। ठीक है, ये इतनी सी है, जरा सी की पैकिंग देखो। लो, ये है हमारी ड्राइव। ठीक है, ये M.2 NVMe है, ये है M.2 SATA। तो हमारे पास NVMe स्लॉट है PCI का, तो वो दोनों अडेप्ट हो जाती है, तो हम इसमें यही लगाएंगे। ये M.2 SATA से फास्ट भी होती है और लग भी जाएगी इसमें। ये आप देख सकते हैं सितंबर की मैन्युफैक्चरिंग है, इसी मंथ ये परचेज हुई है। तो अब हम इसको इस स्लॉट में लगाएंगे। बड़ा आसान है इसको लगाना, बस इसको उल्ट के कहीं से नहीं लगाना। जैसे मान लो ये 2 कट वाली और कभी इसको उल्टा लगाने की कोशिश करो तो ये फिटिंग सही नहीं है, और ज़बरदस्ती लगानी भी नहीं है, कि हर चीज़ अपने हिसाब से बनी होती है। तो हम इसमें ये पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, और ये पॉइंट यहाँ इस पर फिट कर देंगे। ठीक है, ये देखना है कि ये कहीं से लूज ना हो। चलो, ये ड्राइव हमारी लग गई। ठीक है, अब ये इस बैटरी को वापस लगा लेते हैं हम। बैटरी को वापस लगा लेते हैं। और इसको भी कस देते हैं। ये हमने सारा वापस लगा दिया जैसे लगाना था हार्डवेयर। और अब इसका जो ये कवर है इसको भी हम लगा लेंगे। इसको सारे इसको लगा दो ताकि कोई डाउट ना रहे, ये हो गया वो हो गया। तो हमने यहाँ पर इसको पैकअप कर दिया है, और अब बारी आती है इसको ऑन करने की। उससे पहले हम लगाएंगे इसमें हमारी विंडोज़ 10 की बूटेबल पेन ड्राइव। ये हमने पेन ड्राइव लगा दी है। अब हम इसे ऑन करेंगे, और यहाँ सेटअप पर हम इसे F12 का बटन प्रेस करेंगे। इसका पावर ऑन करके F12 का बटन प्रेस करेंगे ताकि हमें हमारा बूट मेनू मिल जाए। तो यहाँ आप देख सकते हो हमारे पास हमारे बूट मेनू आ गया, और हमें सिलेक्ट करना है अपनी पेन ड्राइव, सैनडिस्क पेन ड्राइव हमारी। इसे हम सिलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे। तो यहाँ ये फाइल्स लोड हो रही है। फाइल्स लोड होने के बाद में ये आगे प्रोसेस करेगा। तो यहाँ हमारा इंस्टॉलेशन का नेक्स्ट स्टेप आ गया, इसे हम नेक्स्ट करेंगे। फिर यहाँ इंस्टॉल नाउ करेंगे। अब ये इस सिस्टम के हार्डवेयर को रीड कर रहा है सेटअप।
और हमारा ये लाइसेंस एग्रीमेंट का ऑप्शन, इसको चेक मार्क करेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे और यहाँ हम कस्टम इंस्टॉलेशन वाले पे क्लीन इंस्टॉलेशन के लिए क्लिक करेंगे। और यहाँ आप देखिए कि यहाँ पर हमें अब हमारे ये एसएसडी जो भी हमारा एसएसडी हो या हार्ड ड्राइव हो, उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ मिलती है हमें। और ये हमारे पास है हमारी हार्ड एसएसडी जो हमने लगाई है, उसकी स्पेस दिखा रहा है 238 GB। तो ये हमारी 256 GB की एसएसडी है। बाकी तो ये अपने उसके लिए स्टोर करके रखता है। अब हम यहाँ से इसको नेक्स्ट करेंगे, इसको सिलेक्ट करके न्यू पे क्लिक करेंगे। सारी स्पेस हम इसको फ़िलहाल दे रहे हैं, बाद में हम इसकी पार्टीशनिंग कर सकते हैं। और इसको हम सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे और ये हमारी विंडोज़ इंस्टॉल होना शुरू हो गई है। तो यहाँ हमारी विंडोज़ कंप्लीट हो रही है। यस करेंगे, यस कर देंगे, इसे स्किप कर देंगे एडिशनल कीबोर्ड। अभी इंटरनेट से कनेक्ट नहीं करना है। यहाँ इसका नाम दे देंगे डेल, इसे नेक्स्ट कर देंगे। हमें कोई पासवर्ड नहीं रखना है और ये एक्सेप्ट करके इसे नोट नाउ। और यहाँ हमारी विंडोज़ लगभग कंप्लीट होने ही वाली है। यहाँ दोस्तों हमारी विंडोज़ इंस्टॉलेशन भी कंप्लीट होने वाली है। और आपने देखा हमने किस तरह से इस ब्लैक स्क्रीन और नो विंडोज़ इंस्टॉलेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व किया। और एक बात का ध्यान दिला दूँ कि इसके अंदर हमारा सिस्टम हैंग नहीं हो रहा था। तो दोस्तों ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। तो इस प्रॉब्लम के लिए ये एसएसडी रिस्पॉन्सिबल थी। ये एसएसडी भी नई एसएसडी है, 17/4/2023 में लगी थी ये इस लैपटॉप में। तो ये किसी तरह से माल फंक्शन हो गई है, तो हम इसको बाद में रिप्लेस करवा लेंगे। तो हमारे पास इस लैपटॉप का सॉल्यूशन यही था कि पहले तो एसएसडी पे डाउट नहीं था, लेकिन बाद में जब विंडोज़ हमने इंस्टॉल करी तो वहाँ पर इसका स्टोरेज कैपेसिटी रिकग्नाइज नहीं कर पाया सेटअप। तो उस वजह से हमने इसमें नई एसएसडी डाली और हमारा लैपटॉप जो है बिल्कुल ठीक है। तो इसके अंदर एसएसडी के अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर एसएसडी ब्लैंक थी, इसलिए हमें विंडोज़ इंस्टॉल करनी पड़ी। मेरी इस वीडियो को फॉलो करके आप भी ये विंडोज़ लोड ना होने की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। पर इसमें एक ही बात का ध्यान रखना है कि आपका सिस्टम जो है हैंग नहीं होना चाहिए। इस कंडीशन में अगर हैंग हो रहा है तो हार्डवेयर का और भी कोई इश्यू हो सकता है। हमारे इस इस सिचुएशन में ये सिस्टम जो है हैंग नहीं हो रहा था। तो अगर ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है तो प्लीज़ इसको लाइक देना, और अगर मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर देना।